आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 16 से 19, 22 से 27। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूँ। यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह ये है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रणभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 39 से 42। ईसा ने एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाला, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यद्यपि आज का सुसमाचार नेताओं और अगुवों की ओर इंगित करता हुआ प्रतीत होता है, पर यह साधारण जन जीवन से ही संबंधित है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुधा हम सभी किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारियों से नवाजे गए हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुधा हमें जो ठीक लगता है वही करते हैं, तथा दूसरों के मशवरे, अनुभव या परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यीशु सर्वप्रथम अपने आप को सुधारने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो। जब कभी हमारी आँखों में तकलीफें हैं, हम दो तरीके से इनसे निजात पाते हैं। पहला, शीशे में देखकर स्वयं इसे निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर का शब्द हमारे लिए शीशे के समान है, जो हमारे जीवन के लिए एक मापदंड रखता है। दूसरा, हम दूसरों की सहायता से अपने धरन को निकाल सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक सलाहकार या हमारे मित्रगण हमारी कमजोरियों को देख पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, जो हमें जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। आमीन।